कल्पना कीजिए, एक समय था जब न पृथ्वी थी, न आसमान, न जीवन। सिर्फ था अंधेरा, धूल और गैस का अनंत महासागर। लेकिन उसी अराजकता के बीच शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने जन्म दिया हमारे घर पृथ्वी को। आखिर कैसे बनी ये नीली दुनिया? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना? आज हम समय को 4.6 अरब साल पीछे ले जाते हैं, जानेंगे पृथ्वी के जन्म की पूरी सच्चाई। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल अस्तित्व में ही नहीं था। अंतरिक्ष में तैर रहा था गैस और धूल का एक विशाल बादल। फिर किसी पास के विशाल सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल को हिला दिया। धीरे धीरे ये बादल सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। घूमते घूमते इसके केंद्र में बनने लगा एक चमकता हुआ गोला, सूर्य। और सूर्य के आसपास बची धूल और पत्थर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। यहीं से शुरू हुआ पृथ्वी के जन्म का पहला कदम। सूर्य के आसपास घूमते छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराने लगे। टक्कर, फिर जुड़ना, फिर और बड़ी टक्कर। लाखों साल तक चलने वाली इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्रीशन। धीरे धीरे ये छोटे टुकड़े मिलकर बने बड़े पिंड, और उन्हीं में से एक था हमारी शुरुआती पृथ्वी। लेकिन ये पृथ्वी आज जैसी शांत नहीं थी। ये थी एक जलता हुआ आग का गोला। हर तरफ लावा बह रहा था, ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार बरस रहे थे। ये था पृथ्वी का सबसे हिंसक बचपन। पृथ्वी के शुरुआती 50 करोड़ साल इतने खतरनाक थे कि वैज्ञानिकों ने इस युग को नाम दिया हेडियन युग, यानी नरक जैसा समय। इस दौरान पृथ्वी की सतह पूरी तरह पिघली हुई थी। कोई महासागर नहीं थे, कोई हवा नहीं थी जिसे हम सांस ले सकें। जीवन की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन इसी अराजक समय में एक ऐसी घटना हुई जिसने पृथ्वी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा। इसका नाम था थिया। और फिर हुआ इतिहास का सबसे भयानक टकराव। थिया सीधे पृथ्वी से टकराई। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पिघल गया और अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस मलबे ने धीरे धीरे मिलकर बनाया हमारा चांद। हाँ, हमारा चांद एक भयानक टक्कर का परिणाम है। चांद का बनना पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि चांद ने पृथ्वी की घूर्णन गति को स्थिर किया, ज्वार भाटा पैदा किए और जलवायु को संतुलित बनाया, यानी जीवन के लिए सही परिस्थितियां बनने लगी। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से निकलती रही भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसें धीरे धीरे आसमान में बादल बनने लगे। और फिर शुरू हुई बारिश। ये बारिश दिनों या सालों तक नहीं, बल्कि लाखों साल तक होती रही। और इसी लगातार बारिश ने भर दिए पृथ्वी के पहले महासागर। अब पहली बार पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखने लगी एक नीली दुनिया की तरह। महासागर बन चुके थे, रसायन मौजूद थे, ऊर्जा भी थी। और फिर लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागर की गहराइयों में जन्म हुआ पृथ्वी के पहले जीवन का। ये थे बहुत ही छोटे, एक कोशिकीय जीव। लेकिन यही छोटे जीव आगे चलकर बने पौधे, जानवर, डायनासोर और आखिरकार हम इंसान। समय बीतता गया और पृथ्वी लगातार बदलती रही। महाद्वीप बने, टूटे, फिर जुड़े। वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी, जीवन जटिल होता गया। डायनासोर आए और फिर एक दिन वो भी खत्म हो गए। लेकिन पृथ्वी की कहानी नहीं रुकी। आखिरकार इस ग्रह पर आया इंसान। जरा सोचिए, अगर वो शुरुआती टक्कर न होती, अगर पृथ्वी थोड़ा ज्यादा गर्म रह जाती, अगर चांद कभी बनता ही नहीं, तो शायद आज हम यहाँ होते ही नहीं। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की करोड़ों घटनाओं का परिणाम है। पृथ्वी का जन्म सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं, ये है अराजकता से व्यवस्था बनने की कहानी, आग से जीवन बनने की कहानी और ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत दुर्घटना की कहानी। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ छुपा है।